हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछते आ रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम 3 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट में आपको दिया है कि शीत करे की √7 एक अपरमेय संख्या है। सेकेंड में दिया है कि शीत करे की 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। और थर्ड नंबर में दिया है शीत करे की 4 - √5 एक अपरमेय संख्या है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली आज यहाँ पे तीनों क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व करेंगे, शीत करे की √7 एक अपरमेय संख्या। और भी ऐसे वीडियो जो है जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं उसको सॉल्व कर दिया हूँ, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, शीत करे की √7 एक अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया था शीत करे की √7 एक अपरमेय संख्या, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे सॉल्व करने का समझना। देखो सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है कि माना कि √7 एक क्या है। क्योंकि हमको देखो शीत करके लाना है ना, शीत करना है तो आपको कुछ यहाँ पे लैंग्वेज जो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। चलो यहाँ पे लिख दिए, माना कि √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जहाँ लिखेंगे जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है, जहाँ पी तथा क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले आपको सॉल्व करने से पहले यहाँ पे लिखना लैंग्वेज जो लिखना है, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। आपको सब में रूल यही फॉलो होगा, क्योंकि शीत करके हमको बताना है कि यह परिमेय संख्या है तो कैसे, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखेंगे √7 बराबर पी तथा क्यू लिखेंगे P/Q। अब बताओ कि P/Q क्यों लिखे, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो सकता है आपका। देखो P/Q लिखने का रीज़न ये था, समझना। किसी भी संख्या को, जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और जब ही हमें माना कि √7 एक परिमेय संख्या है तो आपको परिमेय संख्या के रूप में कुछ दिखाना पड़ेगा, तो आप P/Q यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे Q का मान हमको 0 क्या करना है, नहीं चाहिए, ठीक है। Q बराबर ≠0, Q का मान हमको 0 नहीं लाना है। चलो यहाँ तक हो गया। यहाँ से ये करना है कि यहाँ से हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ P एकम P होगा, ठीक है। और √7 में Q से करेंगे तो क्या होगा, √7Q होगा, ठीक है। यही ना होगा कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो P एकम P, और √7 में करेंगे तो क्या होगा, √7Q होगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से करना है दोनों तरफ वर्ग, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तब तो रूट खत्म होगा ना। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग के मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो इधर भी कर देंगे P का स्क्वायर और इधर भी कर देंगे √7Q का स्क्वायर, ठीक है। चलो P का स्क्वायर क्या होता है, P² होता है। स्क्वायर से रूट हमेशा खत्म, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा ना, 7 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका, स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या बचेगा, 7। और Q का क्या होगा, Q², ठीक है। फिर से समझना, लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो P का स्क्वायर कर दिया बराबर कर दिया √7Q का स्क्वायर। अब P का स्क्वायर P² होता है, अब स्क्वायर से रूट खत्म तो 7, और Q का क्या हो गया, Q², ठीक है। चलो यहाँ पे, यहाँ तक। अब देखो यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अब यहीं तक रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको देखो लिख देना है कि जब P² विभाज्य होगा तो विभाज्य होगा तो 7Q² भी क्या होगा, विभाज्य होगा। 7Q² भी क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको लैंग्वेज लिख देना है। जब P² जैसे देखो, जब P² का यहाँ पे स्क्वायर के रूप में, B² के रूप में, इसलिए यहाँ पे लिखे जब P² विभाज्य होगा तो 7Q² भी क्या होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। इतना आपको लिख देना है। जब P² विभाज्य होगा तो क्या होगा, 7Q² भी विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ तक लिख देना है। लेकिन यहाँ पे दिखा देना है कि P बराबर √7Q।
पी बराबर क्या है, पी के बराबर नहीं आया है क्या, तो √7 क्यू बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पी बराबर ही नहीं ना है, नहीं है, तो यहाँ पे आपको दिखा देना है कि पी बराबर नॉट इक्वल √7 क्यू बराबर क्या नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे √7 क्या है, इसलिए √7 इसलिए का चिन्ह हो गया। ठीक है, इसलिए √7 क्या है आपका, √7 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बेसिकली आपका हो गया, इसको आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, कैसे क्या फिर से समझो। यहाँ पे देखो दिया था कि सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे सिद्ध करने से पहले यहाँ पे लैंग्वेज आपको लिखना है कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब √7 बराबर लिखिए p/q। देखो p/q लिखने का मतलब ये था कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब लेकिन हमको q का मान 0 क्या करना, नहीं लाना रहता है। चलो हो गया, तो ये आपका हो गया परमेय संख्या। अब जब इसको परमेय संख्या माने तो p/q दिखाना पड़ेगा ना कि परमेय संख्या का मतलब प्रूफ क्या आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया p/q। अब यहाँ से हम तिरछा तिरछा गुना किए तो p में किए तो p कम p हो गया, √7 में किए तो क्या √7 क्यू हो गया। यहाँ से हम कर दिए दोनों तरफ वर्ग। अब जैसे यहाँ पे वर्ग किए तो p का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया √7 क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर दिए p का स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्क्वायर से रूट खत्म होता है तो 7 हो गया, और q का हो गया q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना था कुछ लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे देखो जब p स्क्वायर विभाज्य होगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर के रूप में है, जब p स्क्वायर विभाज्य होगा तो 7q स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे p बराबर नॉट इक्वल √7 क्यू, देखो दोनों बराबर यहाँ पे नहीं आया तो नहीं हो गया, बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे √7 क्या है, अपरिमेय संख्या। बेसिकली आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा, आपको बेसिकली एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आप इस वीडियो के माध्यम से और भी ऐसे क्वेश्चन होगा जो आप बेसिकली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड का मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया है कि सिद्ध करे कि 1/√2 का परमेय संख्या। तो बेसिकली इसको ही बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, तो लिखेंगे माना कि 1/√2 क्या है, 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 एक क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, जहां लिखेंगे जहां p तथा q कोई पूर्णांक है, p तथा q कोई क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक आप बेसिकली लिख देना ऐसे, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे माना कि यहाँ पे लिख दिया, माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है। चलो यहाँ पे आप दिखाएंगे 1/√2 बराबर p/q। ठीक है, 1/√2 बराबर क्या हो गया, p/q। लेकिन यहाँ पे q का मान हमको 0 नहीं चाहिए, ये आपको याद रहे। ठीक है, q बराबर नॉट इक्वल 0। यहाँ से करना क्या समझना, यहाँ से ऐसा करते हैं कि तिरछा तिरछी पहले गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको करो तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा, √2p होगा, और इधर q में करेंगे तो क्या होगा, q में 1 से करेंगे तो q होगा, यही ना होगा। चलो यहाँ से अब करते हैं क्या, तो यहाँ से करते हैं वर्ग। ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से करेंगे वर्ग, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, √2p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, बराबर क्या होगा, q का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको पता रहे कि जब भी स्क्वायर से रूट हमेशा खत्म तो क्या बचेगा, 2, और p का क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, q का क्या होगा, q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देखो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो ऐसा करते हैं कि हम q स्क्वायर को बाद पहले लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बराबर में 2q स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर उधर कर सकते हैं, बराबर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से अब लिखेंगे, थोड़ा समझना, जब यहाँ पे लिखेंगे जब q स्क्वायर विभाज्य होगा, q स्क्वायर विभाज्य होगा तो 2p स्क्वायर भी क्या होगा, 2p स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, जब q स्क्वायर विभाज्य होगा तो 2p स्क्वायर भी क्या होगा, विभाज्य होगा। यहाँ तक आपको लिख के दिखा देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे क्या है कि √2p नॉट इक्वल q, मतलब इसके बराबर क्या नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे
कि रूट दो पी बराबर नॉट इक्वल क्या आपका है क्यू है, इसके बराबर ही क्या नहीं है, यहाँ तक आपको दिखा देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखे जब क्यू स्क्वायर विभाज्य होगा तो टू पी स्क्वायर विभाज्य होगा, यहाँ तक लिख दिए। रूट दो पी बराबर नॉट इक्वल क्यू, इसके बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिखा देना है। तो इसलिए क्या दिखा देना है, तो इसलिए दिखा देना है कि एक बट्टा रूट दो क्या है, एक बट्टा रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। वीडियो को अब अंत को देखो तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या फिर से समझ लो। तो यहाँ पे मैंने पहले माना कि एक बटा रूट दो एक परमेय संख्या है, मैं पहले से भी और जो भी यहाँ पे सिद्ध करने वाला सॉल्व के सब में आपको इस तरह ही मानना है। ठीक है, जहाँ पीते था क्यू कोई पूर्णांक है, एक बटा रूट दो बराबर कर दिया पी बटा क्यू। देखो माइनस नहीं है, हम बता रहे थे कि तीसरे तीसरे गुना करने के लिए। ठीक है, हो गया पी बटा क्यू। अब पी बटा क्यू के मतलब जिस संख्या को हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम तिरछे तिरछे गुना किया तो क्या हो गया, रूट दो में पी से करेंगे तो रूट दो पी हो गया, और क्यू में एक से किया तो क्यू हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करने पर अब यहाँ पे देखो इसका भी स्क्वायर की इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब जब स्क्वायर से आपको पता है कि रूट हमेशा खत्म, तो दो बच गया। पी का क्या हो गया पी स्क्वायर, क्यू का क्या हो गया क्यू स्क्वायर। अब देखो हम इसको पहले लिखते हैं, इसको इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पे फिर लिखे कि जब क्यू स्क्वायर विभाज्य होगा तो टू पी स्क्वायर भी विभाज्य होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका हो गया, इसलिए यहाँ पे हो गया रूट दो पी नॉट इक्वल क्यू, मतलब दोनों क्या बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नीचे लिख दिया कि एक बटा रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो यहाँ पे आपका प्रूव्ड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रूव्ड लिख दीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड नंबर तक सॉल्व हो गया, आप थर्ड नंबर का भी सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो थर्ड का भी सॉल्व करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ठीक है, तो थर्ड का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया है कि सिद्ध करें कि 4 माइनस रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है, जो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैं उस तरह जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए इससे पहले बेसिकली उस तरह इसको भी सॉल्व करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि 4 माइनस रूट पाँच एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। माना कि 4 माइनस रूट पाँच एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जहाँ लिख देंगे जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, माना कि क्या 4 माइनस रूट पाँच एक परमेय संख्या है, जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है। यहाँ से आपको दिखाना है 4 माइनस रूट पाँच बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, पी बटा क्यू लिख दिए। अब देखो यहाँ तक समझना। अब यहाँ से करना क्या है, तो यहाँ से देखो करना ये है कि देखो ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर है, मतलब देखो ये अलग अलग है। ठीक है, ये अलग हो गया, अभी आपका अलग हो गया, क्योंकि देखो बीच में माइनस भी है। तो ऐसा करते हैं कि 4 को हम जो अंक वाला है ना, रूट से बाहर है, इसको हम कर देते हैं उस साइड में। ठीक है, तो जब इधर से अब उधर जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि इसका आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है। तो रूट पाँच माइनस में है, 4 प्लस में है, तो 4 प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। यहाँ पे आपका माइनस में रूट पाँच रहेगा, बराबर में पी बटा क्यू होगा, ये प्लस वाला क्या आएगा, माइनस में। ठीक है, चलो माइनस में रूट पाँच बराबर पी बट्टा क्यू माइनस क्या आपका हो गया 4। ठीक है, अब इसके नीचे हम एक मान के अगर एलसीएम लेंगे तो माइनस में रूट पाँच बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्यू होगा। अब जब क्यू ए कम क्यू तक क्या बचेगा, पी बचेगा। क्यू ए कम क्यू तक क्या होगा, 4 क्यू होगा, यही ना होगा। देखो क्यू से क्यू में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, एक में पी से गुना करेंगे तो पी होगा। अब एक में जब हम क्यू से भागा देंगे तो क्यू बार में कटेगा, और 4 से क्यू में गुना करेंगे तो 4 क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको माइनस को हटाने के लिए आपको माइनस यहाँ पे कॉमा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, तो माइनस में रूट पाँच है, हमको माइनस हटाना है ये वाला माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस भी कॉमन ले लेंगे ताकि दोनों तरफ माइनस कट जाएगा। तो प्लस वाला पी आपका माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला 4 क्यू क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 4 क्यू। ठीक है, 4 क्यू लिखा हुआ है, बट्टे में आपका क्या है, तो बट्टे में आपका पी है। चलो यहाँ तक हो गया। कैसे क्या, देखो अगर यहाँ पे माइनस कॉमा लेंगे तो प्लस वाला माइनस में हो गया और माइनस वाला प्लस में हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस ये कटेगा तो बचेगा रूट पाँच बराबर
देखो सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस यहाँ कटेगा ना, ये नहीं कटेगा। यहाँ तो हम कॉमा लिए तो ये प्लस वाला माइनस हुआ, यहाँ पे आपका मिस्टेक्स हो गया, यहाँ पे आपका माइनस ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस, ठीक है। क्योंकि देखो जब इसके में से कॉमा लिए तो प्लस वाला जो था से माइनस में हो गया और माइनस वाला प्लस में हो गया, तो माइनस अब यहाँ नहीं कॉमा लिए तब तो ये प्लस वाला माइनस में हो, तो ये माइनस जो होगा यहाँ पे कटेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो गया माइनस पी प्लस 4q बट्टा आपका पी हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से करते क्या, तो यहाँ से करना कुछ नहीं, यहाँ से अब करना ये है कि यहाँ पे आपका हो गया √5, ठीक है। यहाँ पे 4q को पहले लिख देते हैं, 4q और माइनस में क्या है p और बट्टे में आपका हो गया q, ठीक है। 4q लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद लिखे माइनस p बट्टे में आपका q हो गया। अब देखो दोनों प्लस में रूप में हो गया ना, प्लस के रूप में हो गया, तो यहाँ से आपको दिखा देना है, यहाँ पे लिख देना है कि जो √5 है ना, ये √5 क्या है बताओ। जो √5 तो किसी का वर्गमूल होता भी नहीं। अब देखो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का पहचानने के लिए मैं इसका ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले वीडियो बनाया था कि शांत और अशांत को कैसे पहचानना है, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप उसको भी जाकर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो √5 बराबर क्या है, तो 4q माइनस पी बटा क्यू आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है ना √5 एक हो जाएगा अपरमेय संख्या, √5 एक क्या है अपरमेय संख्या, क्योंकि किसी का तो वर्गमूल होता भी नहीं है, रूट से बाहर भी नहीं निकलेगा। तो √5 एक क्या है आपका अपरमेय संख्या, क्या है आपका अपरमेय संख्या है। लेकिन 4q माइनस पी बटा क्यू, देखो पी बटा क्यू के रूप में है ये ना, पी बटा क्यू के रूप में है, लेकिन 4q माइनस पी बटा क्यू जो पी बटा क्यू के रूप में है, ये क्या आपका हो जाएगा एक परमेय संख्या, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। √5 का परमेय संख्या है, लेकिन फोर फोर क्या है 4q माइनस पी बटा क्यू एक क्या है परमेय संख्या है। इसलिए यहाँ पे देखो दिखा देना है कि √5 नॉट इक्वल 4q माइनस पी बटा क्यू। देखो दोनों क्या है बराबर एक दूसरे में नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे मेरे दोस्त, लिख देंगे कि यहाँ पे 4 माइनस जो √5 है एक क्या है आपका अपरमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, यही तो सिद्ध करना था ना, क्या है आपका अपरमेय संख्या है। ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। आप बेसिकली यहाँ तक बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे क्या फिर से समझ लो एक बार, ठीक है। देखो दोबारा समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो क्या बात आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो आप बेसिकली अगर आएगा तो आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी करके रहोगे तो आप वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे सीध करें कि 4 माइनस √5 एक परमेय संख्या। सबसे पहले माना कि 4 माइनस √5 एक परमेय संख्या है, जहाँ पीते था क्यू कोई पूर्णांक है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया था 4 माइनस √5 बराबर पी बटा क्यू। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे किया कि देखो रूट से बाहर था, ये रूट के अंदर था, और रूट से बाहर वाले को हम कर दिए उधर, तो देखो उधर चला गया तो प्लस वाला था ये तो माइनस में हो गया। अब यहाँ पे नीचे एक मान के एलसीएम लिया तो मेरा इस तरह हो गया, लेकिन जब ये माइनस को हटाने के लिए यहाँ पे माइनस कॉमा लेना पड़ा, तो जब इसके बाहर हम माइनस कॉमा लिए तो देखो ये प्लस वाला माइनस में हो गया और माइनस वाला प्लस में हो गया, माइनस यहाँ पे कॉमा था, अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया, ठीक है। बचा √5 बराबर माइनस में p प्लस 4q। तो यहाँ पे ऐसा किया कि प्लस वाला को पहले लिख दिए, माइनस वाला को बाद में लिख दिए, इस तरह हो गया। अब यहाँ पे दिखा दिए कि √5 जो था एक अपरमेय संख्या था, लेकिन यहाँ पे 4q माइनस पी बटा क्यू एक क्या था परमेय संख्या था, इसलिए दिखा दें यहाँ पे, इसलिए छूट जा रहा बार बार, ठीक है। इसलिए √5 नॉट इक्वल 4q माइनस पी बटा क्यू इसके बराबर ही नहीं था, इसलिए नीचे लिख दिए कि यहाँ पे 4 माइनस √5 एक क्या है आपका परमेय संख्या जो प्रूव्ड हो चुका है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछ रहा था, मैं यहाँ पे उसको तीनों को सॉल्व कर चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देख के जाना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।